नमस्कार देवी और सज्जनों, आज यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मैं सबसे बड़े चैंपियन की टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कुछ ही देर में हमारी ये रोमांचक प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के मेजबान को, जिनकी सवारी देखकर आप सबकी आंखें खुली रह जाएंगी। तो अपनी शानदार शाही सवारी पर आप सबके सामने आने वाले हैं मिस्टर अभिमन्यु। तो स्वागत करते हैं मिस्टर अभिमन्यु का। तालियां हो जाए अभिमन्यु जी के लिए। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अभिमन्यु। क्या बात है, आप मुझे इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? अच्छा, वो मेरी सवारी को लेकर आप लोगों को क्या लगा था मैं कैसे आऊंगा? रॉकेट से? अरे लेकिन क्या हुआ आखिर? खोदा पहाड़, निकला अभिमन्यु। और इसी के साथ इस खेल का पहला सबक, कानों से ज्यादा आंखें भरोसेमंद होती हैं, इसीलिए सिर्फ आंखों देखी बातों पर भरोसा करें, और वो भी अधूरा, पूरा नहीं। पूरा भरोसा तब करें जब दिल भी वही जवाब दे, क्योंकि सब कुछ फेल हो सकता है, लेकिन दिल आखिरी सांस तक फेल नहीं होता। चलता रहता है, अपना काम करता रहता है, सच बोलता है, सच दिखाता है। बस दिल के सच को जानने की जरूरत होती है। बड़ा ही सुलझा हुआ है। पति की बात कर रहा है संतोष। तो अजमेर पुष्कर युवा मंडल की ओर से मैं आपका होस्ट और मेरे प्रतियोगियों का दोस्त अभिमन्यु सिंह इस खेल में आपका स्वागत करता है, जिसका नाम है सबसे बड़ा चैंपियन। इस खेल के नियम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन वक्त आने पर। सबसे पहले तो मिलते हैं हमारे 10 प्रतियोगियों से, जिनके साथ आप कभी हंसेंगे, कभी रोएंगे, जिन पर आप कभी गर्व करेंगे और वाह वाह बोलेंगे, या कभी कोसेंगे कि इसने हमारी नाक कटा दी। संता जी, आपकी जीत का सफर शुरू होने जा रहा है। बस ये समझिए कि आपके सपने की नींव पत्थर रखी जा रही है। छोटी बीननी, मन की ताकत सबसे बड़ी ताकत होवे। परिणाम की चिंता से इस पर असर न पड़ने देना। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी पहली प्रतियोगी का, जो हैं जोधपुर राजघराने से मिस अपराजिता मानसिंह। नमस्ते दोस्तों, स्वागत कीजिए सबसे बड़े चैंपियन की सबसे पहली प्रतियोगी का। इस राजकुमारी का कहना है कि चुनौतियों को स्वीकार करके उन्हें पूरा करना इनके कुल की परंपरा है। इनके पूर्वजों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी है, अपने कुल का नाम रोशन किया है। तो इसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये सबसे बड़े चैंपियन में भाग लेना चाहती है। तो हम देखते हैं कि राजकुमारी जी अपनी कुल का नाम कितना रोशन करेंगी। चलिए अब मिलते हैं हमारे अगले प्रतियोगी से, मिस्टर आशुतोष अग्रवाल। प्लीज आ जाइए। वेलकम आशुतोष जी।
आशुतोष जी पेशे से वकील हैं। इन्होंने आज तक कोर्ट में तो बड़े बड़े दांव पेच खेले हैं, कानून के हथियार से दिमाग की लड़ाई लड़ी है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि इस खेल में ये हमें क्या कर दिखाएंगे। तो बताइए आशुतोष जी। यूं तो हमारे राजस्थान में ये बुद्धि से संबंधित प्रतियोगिताएं अक्सर आयोजित की जाती रहती हैं और मैं तो भाग लेता रहता हूं अक्सर, और इनफैक्ट कई बार जीता भी हूं। क्योंकि एक वकील होने के नाते मुझे मुश्किलों का सामना करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार अपनी योग्यता को पुनः आपके इस प्रतियोगिता में भाग लेकर परखूं। बढ़िया है। तो मेरे दोस्तों, ये देखते हैं कि आशुतोष जी ये केस जीत पाते हैं या नहीं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे तीसरे प्रतियोगी से। ये हैं अजमेर गवर्नमेंट कॉलेज से गणित के प्रोफेसर अजीत पोरवाल। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बच्चों की परीक्षा ले लेके शायद बोर हो गए थे, इसीलिए यहां खुद परीक्षा देने आ गए। देखते हैं इनका गणित बराबर बैठता है कि नहीं। आइए प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। तो मिलते हैं हमारे चौथे प्रतियोगी से, श्री आशीष प्रजापति। आइए। नमस्ते आशीष जी। तो आशीष जी एक समाज सेवक हैं और वो भी युवा। इनके जैसे लोगों की हमारे समाज को, हमारे देश को बहुत जरूरत है। आशीष जी करते हैं इस समाज की सेवा, लेकिन देखते हैं इस खेल में इन्हें मिलता है कितना मेवा। आशीष जी आ जाइए अपनी जगह पे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं सबसे बड़े चैंपियन के अगले प्रतियोगी से, एमिली राठी। एमिली, जो करोगे दिमाग को शांत रख के करना। हाँ, जाओ। चाबी। आइए। नमस्ते। तो एमिली जी पेशे से ब्यूटिशियन हैं, खूबसूरती को और संवारती हैं। एमिली जी, एक बात समझ में नहीं है। कहते हैं कि अकल और शक्ल का कोई संबंध नहीं होता। आपका पेशा तो दिमागी जंग से बिल्कुल ही अलग है। तो आप यहां क्या करने आई हैं? एमिली जी, जवाब दीजिए। आप यहां क्या करेंगी? क्या बात है? आप इस प्रतियोगिता में क्या करने आई हैं? या यूं ही अपना वक्त जाया करने आई हैं? क्या बात है? नहीं नहीं, मैं यहाँ इस प्रतियोगिता में अपने परिवार के लिए आई हूँ। बहुत अच्छा है, परिवार के लिए आए हैं। दोस्तों, आपको एक और बात बता दूं, एमिली जी अपने परिवार से अकेली नहीं आई हैं। इनके परिवार का एक और सदस्य इस प्रतियोगिता का हिस्सा है। इनकी जेठानी संध्या राठी। घर में तो जेठानी देवरानी की खटपट आपने बहुत देखी होगी। इस मंच पर आपको देवरानी जेठानी की खटपट पहली बार देखने मिलेगी। देखते हैं कौन मारता है नहले पे दहला।
आइए एमिली जी। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं हमारे अगले प्रतियोगी से। जयपुर गुलाबी नगरी से डॉक्टर पद्मा खन्ना। संतोष, ये नाम तो हमारे जमाने की हीरोइनी का नाम था। अगर उस जमाने में ना थोड़ी पढ़ाई लिखाई कर ली होती ना तो आज अठे नहीं पटे खड़े होते। तू भी संतोष। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। डॉक्टर साहब, आपका सबसे बड़े चैंपियन में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब तो अपने क्लिनिक में मरीजों को दवाई देकर, इंजेक्शन देकर ठीक कर देती हैं। लेकिन एक बात बताएं, इस मंच पर आपकी कोई दवाई काम नहीं आएगी। डॉक्टर साहब, क्या हम जान सकते हैं आप यहाँ क्या करने आए, किस वजह से? अपने बच्चों के लिए आई हूँ। तो आपके बच्चे वहां क्या कर रहे हैं? ऊपर आ जाइए, अपने मामा के पास आइए। आइए आइए आइए। हेलो हेलो, यहाँ आ जाइए। आपके तो बहुत प्यारे बच्चे हैं। आपके बच्चे यहाँ हैं लेकिन इनके पापा दिखाई नहीं दे रहे। वो कहाँ हैं? दरअसल वो नहीं है। उन्हें मेरे ये दोनों बच्चे सुपर हीरो मानते थे, तो मैं उन्हें ये एहसास दिलाना चाहती हूँ कि उनका सुपर हीरो आज भी उनके साथ है। इसी का नाम जिंदगी है, जिसमें हर एक रंग की अहमियत होती है। डॉक्टर पद्मा, मैं तो यही चाहूंगा कि आप ये प्रतियोगिता जीतें और अपने बच्चों को दिखाएं कि आप इनकी सुपर हीरो। इनके लिए जोरदार तालियां। बच्चों, आप वहां जाके बैठिए और अपने मम्मी के लिए तालियां बजाइए। जाइए। आइए पद्मा जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे 7वें प्रतियोगी से, प्रसाद सिंह। आइए प्रसाद जी। कैसे हैं प्रसाद जी? थैंक यू सर। प्रसाद जी एक राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियन है, डबल MA किया है, IT ऑफिसर बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो प्रसाद जी, आप तो हमारे राज्य का गौरव हैं। थैंक यू सर। लगे हाथों ये बता दीजिए कि आप इस प्रतियोगिता में क्या हासिल करने हैं? वो क्या है ना कि फुटबॉल के मैदान में शरीर की आजमाइश बहुत कर ली, सोचा इस प्रतियोगिता के जरिए थोड़ी सी दिमाग की भी आजमाइश की जाए। मगर प्रसाद जी, ये प्रतियोगिता भी फुटबॉल के मैदान की तरह ही है। अगर आपने बाकी प्रतियोगियों को फुटबॉल की तरह खतरे के पल्ले में नहीं डाला तो ये सारे प्रतियोगी आपको किक मार के आउट कर देंगे। देखते हैं हमारे राज्य स्तरीय फुटबॉल चैंपियन इस खेल को कितनी अच्छी तरह संभाल पाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खेल में। हमारे 8वें प्रतियोगी हैं प्रसन्नजीत शर्मा। कहां हैं? नमस्ते जी। तो प्रसन्नजीत एक कुरियर कंपनी में काम करते हैं। इन्होंने शायद सिर्फ 12वीं तक पढ़ाई की है जी। फिर इन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इन पर घर की सारी जिम्मेदारियां आ गई थी। प्रसन्नजीत जी, हम तो यही चाहेंगे कि इस प्रतियोगिता में ऐसा कोई मौका ना आए जहां आपकी प्रसन्नता कम हो। लगे हाथों बता दीजिए कि आप यहां किस वजह से आए? जी अरे बताइए, घबराए नहीं, बताइए। जी 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 मेरा लक्ष्य है कि इस प्रतियोगिता को जीतकर मैं 50,000 की इनामी रकम हासिल कर सकूं, ताकि मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं और अपने भाई बहन को पढ़ाई पूरी करवा सकूं। आपका तो बहुत नेक लक्ष्य है।
हम यही चाहेंगे कि आप इस लक्ष्य को पूरा करें। आइए प्रसन्न जी। तो दोस्तों, स्वागत कीजिए हमारे नवे प्रतियोगी का, प्रतीक पुरोहित। कैसे हैं आप? बढ़िया सर। प्रतीक सिर्फ 18 साल के हैं, उम्र के लिहाज से हमारे प्रतियोगियों में सबसे कम, और ये अंतरिक्ष यात्री बनना चाहते हैं। एक बात बताओ, बाकी सारी प्रतिभाओं को देखकर आपको अपने चैंपियन बनने का कितना कॉन्फिडेंस है? सर जी, इंसान उम्र से नहीं, अपनी गुण से ऊपर बढ़ता है। और अभी अभी आपने ही तो कहा कि इस प्रतियोगिता को जीतने के लिए दिल और दिमाग दोनों की ताकत चाहिए। मेरे पास दोनों है, और उससे भी बड़ी ताकत है मेरा आत्मविश्वास। तो बढ़िया है। आइए प्रतीक, कांग्रेचुलेशन, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारी 10वीं और आखिरी प्रतियोगी से। पुष्कर शहर से श्रीमती संध्या राठी, आइए। नमस्ते संध्या। अपने ग्रेजुएशन के दूसरे साल में पूरे राजस्थान में तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली, पुष्कर शहर में एक आतंकी घटना का पर्दाफाश कर अपने जान पर खेल जाने वाली ये गृहिणी, जिन्होंने शादी के बाद भी अपना पुलिस ऑफिसर बनने का सपना जिंदा रखा, अपनी पढ़ाई जारी रखी। संध्या जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है एक आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए यह काबिलियत काफी होती है? आपको लगता है कि इसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर्स में आपकी कुर्सी लग जाएगी? जी अरे, मेरी मजाक करने की आदत है। संध्या जी, आप अपने सपने के पीछे दौड़ती दौड़ती यहां क्या करने आई हैं? मेरी इस प्रतियोगिता में पहुंचने की सबसे बड़ी और इकलौती वजह मेरे पति सूरज राठी है। सूरज जी, कहां छुपे हैं आप? कहां हैं? जी मैं, नमस्ते। अरे सूरज जी, आप वहां क्या कर रहे हैं? मंच पे आ जाइए। नहीं भाई जी, वो मैं यहीं पे ठीक हूँ। अरे सूरज जी, अपने आप के लिए नहीं तो अपनी पत्नी का हौसला बढ़ाने आ जाइए। चाचू, प्लीज आ जाइए। कम ऑन एवरीबॉडी। क्या ना? नमस्कार। संध्या जी ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने की वजह आपको बताई। अब आप हमें बताइए कि आप क्यों चाहते हैं कि आपकी पत्नी सबसे बड़ी चैंपियन बने। भाई जी, वो इतने सारे लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं सूरज जी, आप अपनी पत्नी की ओर मुड़कर उन्हें ही बता दीजिए। जी संध्या जी, वो इसलिए क्योंकि संध्या जी असली जिंदगी में भी एक चैंपियन ही है, क्योंकि उनमें एक असली योद्धा की सारी खूबियां हैं। लगता है ये घर में इनसे बहुत लड़ती हैं। कहीं इसीलिए आप इन्हें योद्धा नहीं कह रहे ना? नहीं भाई जी, वो बात ना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये असली योद्धा इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में आई हर मुसीबत का
एक असली योद्धा की तरह मुकाबला किया है। इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी किसी भी मुसीबत के सामने घुटने नहीं टेके। और एक बात बताऊं भाई जी, इन्होंने ही अजमेर के एक रात्रि विद्यालय को हड़पने की साजिश कर रहे ढोंगी बाबा का पर्दाफाश अपने दिमाग की ताकत से किया। इन्होंने आज तक किसी भी मुसीबत के सामने अपना सब्र नहीं खोया। इसलिए मेरी नजर में ये असली जिंदगी के एक चैंपियन है।